नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा संग्रह एवं भजन में। अपने इस वीडियो में आज मैं आपको सूरज रोटो की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि गणगौर पूजने वाली लड़कियाँ रविवार को सूरज रोटे की कहानी सुनती हैं और इस दिन व्रत करती हैं। इस दिन बिना नमक की रसोई बनानी चाहिए और फिर कहानी सुननी चाहिए। और जिस लड़की की ब्याह की साल होती है, ब्यावली साल बोलते हैं, वो होती है, तो उसे इसका उज्जैन करना चाहिए। इसके लिए 8 जगह पूड़ी और हलवा रखना चाहिए और रुपया रखकर ये बांट देना चाहिए, अपनी सासू जी को देना चाहिए और लड़कियों को जिमाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। तो सूरज रोटे की कहानी इस प्रकार है। 2 माँ बेटी थी, वो दोनों सूरज भगवान का व्रत किया करती। तो एक दिन माँ अपनी बेटी से बोली कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो तू 2 रोटे बना लेना। उसने 2 रोटे बना लिए। एक जोगी भिक्षा मांगने आया, तो बेटी ने उसमें से एक टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। माँ बाहर से आई तो बोली कि मेरी रोटी दे। बेटी ने कहा कि एक जोगी भिक्षा मांगने आया था, सो मैंने इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर उसे दे दिया। ये सुनते ही उसकी माँ पागल हो गई, बावड़ी हो गई और करने लगी कि घी दे, रोटी दे और मुझे तो मेरी वही रोटी दे। तो ऐसे करने से और वह बार बार पागलों की तरह करने लगी। तो सब लोगों ने मिलकर उसे अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। अब बेटी के पीहर में उसके अलावा कोई नहीं था, तो उसने सूरज भगवान से कहा कि हे सूरज भगवान, मुझे एक बार मेरा पीहर दिखा दो। सूरज भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे 1.25 पहर का पीहर दिखा दूंगा। तो पीछे जंगल में शहर बस गया और उसमें उसके माँ बाप, भाई भतीजे, धन दौलत सब कुछ हो गया। 1.25 पहर जैसे ही पूरी होने लगी तो बेटी बोली कि मेरा तो अभी मन भी नहीं भरा है, लेकिन सूरज भगवान ने कहा कि अब तो यहाँ से चलना ही पड़ेगा। तो ऐसा कहने के बाद जैसे ही 1.25 पहर पूरे हुए, सूरज भगवान ने कहा कि अब यहाँ से चलना पड़ेगा। तो वो लोग वहाँ से उठकर चल पड़े। थोड़ी दूर गए तो बेटी बोली कि मैं तो मेरी जूती वहीं भूल आई, तो मैं मेरी जूती वापस लाऊंगी। तब सूरज भगवान ने कहा कि अब तो वहाँ कुछ भी नहीं है, पर वह नहीं मानी। वह गई तो उसने क्या देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है, खाली एक पेड़ के नीचे और उसकी जूती पड़ी है। वो वहाँ से जूती लेकर चलने लगी तो भगवान से बोली कि हे भगवान, हे सूरज भगवान, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरी बुढ़ी माँ है, वो बावली हो गई है, उसे भी ठीक कर दो। भगवान ने उसकी माँ को भी ठीक कर दिया और भाई भतीजा, धन दौलत सब कुछ उसे दे दिया और उसका पूरा पीहर उसे दान में दे दिया। तो हे सूरज भगवान, जैसा आपने उसको दिया वैसा ही आप सबको देना। जो भी आपकी कहानी सुने उसको सबको देना। तो यह सूरज रोटा की कहानी थी। इसके बाद एक बिंदायक जी की कहानी भी सुननी चाहिए, जो इस प्रकार है, क्योंकि बिंदायक जी की कहानी सुने बिना यह कहानी पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए आपको बिंदायक जी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। एक दिन बिंदायक जी का मेला लग रहा था। सब कोई मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैं भी जाऊंगी। तब उसकी माँ बोली कि वहां तो बहुत भीड़ है, तू कहीं दब जाएगी। पर लड़की ने जिद कर ली कि मैं तो जरूर जाऊंगी। तब माँ ने उसे 2 चूरमे के लड्डू बनाकर और एक छोटी सी घंटी में जल डाल कर दिया और बोली कि एक लड्डू तो गणेश जी को खुआ देना और पानी पिला देना और दूसरा तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। सब कोई मेला देखकर जब वापस आने लगे तो लड़की बोली कि चल तू भी घर चल। लड़की बोली कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खुआए बिना नहीं जाऊंगी। और वह गणेश जी के आगे बैठ गई और कहती गई, एक लड्डू तेरो, एक लड्डू मेरो, एक लड्डू तेरो, एक लड्डू मेरो। ऐसे करते करते ही पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह घरा नहीं जाएगी। सो छोटा सा रूप बनाकर आए और छोटा सा लड्डू लेकर खा लिया और बोले कि तो कुछ मांग। लड़की बोली कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तब बिंदायक जी बोले कि तुझे जो जैसा भी आता है वो ही मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस बांधी और खूंटी हार, सेज भरतार, रुनझुन बैल, इतनो मांगू।
विधायक जी बोले कि तू तो छोटी सी छोरी दिख रही थी, तूने तो सब कुछ मांग लिया, पर जा, तूने जो मांगा तुझे सब मिल जाएगा। लड़की को सब कुछ मिल गया और वह रुनझुन बैल में बैठकर सारा सामान लेकर अपने घर आई। तब माँ बोली कि यह सब तू कहाँ से ले आई और इतनी देर करके कैसे आई? तब लड़की बोली कि सब कोई तो मेला देखकर वापस आ गए और मैं तो विधायक जी को चूरमा खिलाकर ही और पानी पियाकर ही वापस आई हूँ। विधायक जी राजी हो गए और उन्होंने मुझे यह सब दिया है। तब उसकी माँ और सब दुनिया देखती रह गई। सब कोई विधायक जी की बहुत मानता करने लगे और विधायक जी की बहुत ही मन से पूजा करने लगे। हे विधायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी कहानी सुने, हुकारा भरे, उनको सबको देना। तो ये थी विधायक जी की कहानी और सूरज रोटी की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर करना ताकि सबको इस कहानी के बारे में पता चल सके। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। धन्यवाद।